राम के अपमान पर बरेली में बवाल। फेसबुक पर वीडियो देख भड़क उठे हिंदू संगठन, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा बीमारू से बेमिसाल राज्य तक का सफर तय किया। अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की जमकर की सराहना। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। 30 साल पुराने मंदिर को भी हटाया गया। मेवात हिंसा के खिलाफ जंतर मंतर पर जुटे हिंदू संगठन, इजाजत के बाद भी पुलिस ने बीच में रोक दी पंचायत। पंचायत में नेताओं ने की बिट्टू की तुरंत रिहाई की मांग। शरद पवार ने साधा अजीत पवार पर निशाना, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बरेली में कट्टरपंथी लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले रिहान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर रिहान अंसारी ने भगवान राम के बारे में विवादित वीडियो को पोस्ट किया था। इस पोस्ट पर हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक टिप्पणी करने पर हिंदू मंच के लोगों ने विरोध किया था। जानकारी के मुताबिक हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने इस बारे में पहल की। उन्हें शहर के कई लोगों ने कॉल पर इस विवादित वीडियो के बारे में जानकारी दी है। उन्हें जानकारी मिली थी कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया अहमद नगर के रहने वाले रेहान अंसारी ने फेसबुक पर एक विवादित वीडियो पोस्ट किया है। फेसबुक पर रेहान की पोस्ट को देखकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि वह धार्मिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। रेहान ने भी फेसबुक पर विवादित वीडियो शेयर की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी जेल में है और उस पर संबंधित मामलों में केस दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में आयोजित एक विशेष समारोह में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि 5 दशक में जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर सकी, उसे 2 दशक में प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने इसके लिए शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की सराहना भी की। रिपोर्ट कार्ड में प्रदेश में हर क्षेत्र में किए गए सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल और भाजपा के शासनकाल की तुलना की और कहा कि प्रदेश ने बीमारू से बेमिसाल राज्य तक का सफर तय किया है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मध्य प्रदेश के पिछले 20 साल को स्वर्णिम काल बताया और कांग्रेस पार्टी से 5 दशक का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में 52 लाख राशन के लाभार्थी परिवार थे। अब 1.25 करोड़ परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार की सरकार कहकर हमला किया और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। राजधानी दिल्ली की अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सोमवार को गीता कॉलोनी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान एक मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही कई ऐसी झुग्गियां हैं जिन्हें हटाया गया है। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की ओर से लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। जिन लोगों की झुग्गियों पर एक्शन लिया गया है, उन्हें अभी अस्थायी तौर पर शेल्टर होम ले जाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में होने वाली G20 समिट से पहले PWD विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को हटाने वाला अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर करीब 30 साल पुराना है, जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। ये मंदिर पहले 150 गज में बना था, लेकिन अब सिर्फ 30 गज में ही रहेगा। इस मंदिर की कुछ मूर्तियों को यमुना में विसर्जित कर दिया जाएगा।
बता दें कि एलजी द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ये एक्शन लिया जा रहा है। हरियाणा के मेवात में 31 जुलाई को हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने एक पंचायत बुलाई। इस पंचायत में दिल्ली और हरियाणा के हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि जुटे। दोपहर 12 बजे शुरू हुई पंचायत की अनुमति 2 बजे दोपहर तक की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। पंचायत के मंच से लगातार समुदाय विशेष के विरोध में आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने आयोजकों से कहा कि उनको शांतिपूर्ण पंचायत के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन लगातार जिस तरह से बयान मंच से आ रहे हैं उसके बाद ये अनुमति रद्द की जाती है। बता दें कि ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन के बैनर तले इस पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें अन्य हिंदू संगठन भी शामिल थे। पंचायत का आयोजन मेवात में 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के विरोध में आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में कई ऐसे हिंदूवादी नेता और संत समाज के लोग भी पहुंचे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एक बार फिर अजीत पवार गुट पर हमला बोला है। पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं और जो बोल रहे हैं कि वो राज्य के विकास के लिए वहां गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। शरद पवार का ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में धुंधली से दिख रही तस्वीर को साफ भी कर रही है। दरअसल शरद पवार लगातार अजीत पवार से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही को संदेश था कि कहीं वो भी बीजेपी के साथ तो नहीं जाने वाले हैं। हालांकि पवार पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अजीत पवार और बीजेपी पर हमला बोलकर महाविकास अघाड़ी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी राहत दे दिया है। पुणे में पवार ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर कई लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ लिया है। पवार ने पुणे से कहा कि वो ऐसे लोगों को आज नहीं तो कल घर भेजकर ही रहेंगे। शरद पवार का कहना है कि जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उनका कहना है कि वो लोग राज्य के लिए गए हैं, जो कि झूठ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनता से 10 गारंटी का वादा किया था। अब वही वादे उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से भी किए हैं। सतना में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया कि प्रदेश में उनको मामा कहा जाता है, लेकिन मामा ने अपने भांजों के साथ धोखा किया है। खास बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार है और इस दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। हमारी गारंटियों में गारंटी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। हमने जैसे पंजाब और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, उसी तरह अब मध्य प्रदेश को भी बनाना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्रों को लेकर दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों को जारी करने के बाद वादों को भूल जाती थी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने वादों को निभाना शुरू किया है तब से भी वो भी अलर्ट पर आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि दूसरी पार्टियां हमारी नकल करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब से हमने घोषणा पत्र को गारंटी कहना शुरू किया, सारी पार्टियां भी गारंटी कहने लगी। इसके साथ केजरीवाल ने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की इनकलाब वंदे। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी शरीफ लोगों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है। हम आम लोग हैं, अन्ना आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते। हम कोई नेता नहीं है। जादवपुर
जबलपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रैगिंग में छात्र की मौत के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हॉस्टल में रैगिंग के साथ साथ वसूली भी होती थी। सीनियर्स पर नए छात्रों से पैसे लेने का भी आरोप लगा है। छात्र की मौत की घटना के बाद विभिन्न इलाकों में ऐसी शिकायत उठ रही है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सीनियर्स हॉस्टल के पड़ोस में रहने वाली लड़कियों पर छींटाकशी भी करते थे। फ्रेशर्स को भी अश्लील बातें बोलने के लिए बाध्य करते थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो लोग छात्रावास में अतिथि के रूप में रुके हुए थे, यानी जिनके नाम से हॉस्टल में कमरे आवंटित नहीं थे, उनसे 1000 रुपए जबरन लिए गए थे। यह पैसे हॉस्टल में रहने के एवज में उनसे लिए गए थे। 10 अगस्त को नादिया से पढ़ाई करने आए बांग्ला विभाग के फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद हॉस्टल की अव्यवस्था की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कथित तौर पर हॉस्टल में सीनियर छात्रों, खासकर पूर्व छात्रों का दबदबा दिख रहा था। यहां तक कि हॉस्टल सुपर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सभी उनके इशारे पर चलते थे। उनके किसी भी कार्य में बाधा डालने का साहस किसी में नहीं था। पूर्व और कुछ सीनियर छात्रों पर 9 अगस्त को नादिया के छात्र के साथ रैगिंग करने का आरोप लगा है। परिवार ने दावा किया कि परिणाम स्वरूप छात्र की मृत्यु हो गई। यह छात्र भी हॉस्टल में किसी दूसरे व्यक्ति का मेहमान बनकर रह रहा था। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उससे भी कोई पैसा लिया गया था कि नहीं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि हॉस्टल की खिड़की के किनारे खड़े होकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को भद्दे कमेंट करने के लिए बाध्य किया गया था। उन पर अश्लीलता का प्रयोग करने का भी दबाव डाला जाता था। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले युवक ने सरेंडर कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में युवक ने बताया कि उसने बीजेपी नेता पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उसने कहा कि बीजेपी नेता के ही कहने पर दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी, जिसके बाद वो घटना स्थल पर से फरार हो गया। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी युवक का नाम मोनू यादव उर्फ डायमंड है। इस युवक ने कोपागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी, जिसके बाद आरोपी युवक मोनू यादव ने खुद ही कोपागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसने बड़ी बात कही है और कहा है कि किसी बीजेपी नेता के कहने पर ही उसने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी थी। बता दें कि रविवार को बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान थाना सराय लखानशी क्षेत्र के अदरी गांव के पास प्रचार के लिए पहुंचे थे। कार से उतरते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान एक युवक तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उन पर स्याही फेंक दी। इस दौरान स्याही दारा सिंह चौहान की आंखों में भी चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड आरोपी की ओर बढ़े, लेकिन भीड़ होने की वजह से आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान स्याही से आसपास के लोगों के कपड़े भी खराब हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।